नमस्कार, मैं अतहर अली। आप देख रहे हैं V24 भारत न्यूज और हमारे साथ कैमरामैन मिस्टर संदीप करमाली। मैं इस वक्त मौजूद हूँ झारखंड के राजधानी रांची यानी कांके में इस वक्त मौजूद हूँ। जो नेटवर्क पॉइंट कांके का काफ़ी प्रसिद्ध जगह है, वहाँ पे एक ऐसे उभरता हुआ गायकार से आने जा रहे हैं जो भोजपुरी में अपना नाम काफ़ी चर्चा रहा है इनका और काफ़ी उभर रहे हैं। अभी शुरुआत दौर है इनका। ये युवा समाज सेवी भी रहे हैं। इनसे जानेंगे इन्हीं के जवानी। सबसे पहले V24 भारत न्यूज में आशुतोष जी को वेलकम करते हैं। साथ ही साथ हमारे बीच मौजूद झारखंड के रणजी प्लेयर रह चुके हैं जो अपने ज़माने में काफ़ी रिवर्स स्विंग से काफ़ी बल्लेबाजों को परेशान किया करते थे, रात को नींदें उड़ाया करते थे। वह मनान सिद्दीकी जो MM सिद्दीकी, उनको भी मंच में स्वागत है। आकिब जी है, उनको भी इस V24 भारत न्यूज़ में उनका भी स्वागत है। मैं सीधे इन्हीं की जवानी जानेंगे। सर, आप अपना परिचय दीजिए क्योंकि आपका भी काफ़ी चर्चा काफ़ी दिनों में राज कर रहे हैं आप भी। उससे पहले मैं V24 परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतना बहुमूल्य समय एक छोटे कलाकार को देने का काम किया है। और मेरा परिचय यही है कि मेरा पूर्ण नाम आशुतोष द्विवेदी हुआ, छात्र नेता है रांची विश्वविद्यालय के, साथ ही साथ भोजपुरी युवा विकास मंच झारखंड के अध्यक्ष हैं। मैंने भोजपुरी समाज को बढ़ाने, भोजपुरी संस्कृति विरासत को बचाने के लिए झारखंड में एक मंच बनाया था, भोजपुरी युवा विकास मंच। और भोजपुरी को बढ़ाने से अलावा झारखंड में जो फिल्म की शूटिंग होती थी, हम लोग काफ़ी तरसते थे कि यहाँ पे राज्य के कलाकारों को कुछ मौका नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ जो यहाँ के कलाकार मुंबई की ओर रुख कर रहे हैं, तो हमें लगा कि ऐसा कि झारखंड में ही इतना हॉल है, लोकेशन है, झारखंड में इतना अच्छा जनजाति खेतों के जो लहू लुहान जितने आप देख रहे संस्कृति, झारखंड की संस्कृति में क्यों नहीं आए कलाकार। लेकिन ये चीज़ आप बताएं आशुतोष जी, आपके जहन में यानी कि कब से इस तरह का सोच आया कि मैं समाज सेवी के साथ साथ में मैंने संगीतकार यानी कि गायकार बनने का सपना किससे आप देख रहे हैं, किससे कैसे जागा आपका जिज्ञासा आपके अंदर कैसे जागा? मेरे दादाजी रामप्रवेश द्विवेदी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, सेवा दल से जुड़े हुए थे और काफ़ी लोगों को सेवा करते थे। साथ ही साथ मेरे दादाजी की जब मृत्यु हुई थी 2006 में, तो जब उनके मृत्यु में कांग्रेस भवन में जब उनको ससम्मान जब झंडा झुकाया गया, तो उस दिन हमको लगा कि हमको भी समाज के ऊपर में कुछ ऐसा काम करना चाहिए। तो मैं बचपन ही से सामाजिक कार्यों में रुचि लेने लगा। साथ ही साथ शुरू से स्कूल लाइफ से लेकर कॉलेज यूथ फेस्टिवल में मुझे गाने का शौक इसलिए था कि कला को मैं सबसे पहले रखा। घर में भी हम लोग देखते थे कि कला दो ही चीज़ में आगे आदमी नाम रोशन करता है, या तो आप पढ़ाई में या कला में या खेल में। तो इन चीज़ों में मैं दो चीज़ को वहन कर लिया हूँ। और खेल बगल में सिद्दीकी जी है, आपको लग रहा है कि तीनों खेल में भी मैं उत्तीर्ण हो जाऊँ। बहुत सारे स्पोर्ट्स संगठन से भी जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मुझे एक ही था कि युवाओं में कुछ अलग करना था। तो मैंने गायन को पकड़ा और 2018 से रांची विश्वविद्यालय यूथ फेस्टिवल में मैंने कई प्राइज मेडल जीता है। जी जी, ये बता रहे हैं कि अपने दादा के इसे सीखे हैं। और बता दें कि झारखंड भी किसी राज्य की अपेक्षा पीछे नहीं है, खेल के क्षेत्र में भी या भोजपुरी गीत के जो कलाकार हो या जो भी पढ़ाई लिखाई में इसी में उभरता हुआ हमारे बीच जो स्क्रीन में देख रहे हैं आशुतोष जी हैं, जो उभरता हुआ सितारा और काफ़ी झारखंड के कई जिलों के बच्चों और बड़ों लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं अपने गाना से, काफ़ी दिलों में मनमोहक। अब ये जानना चाहते हैं क्योंकि ये ऐसे कलाकार हैं, क्योंकि इनका अवार्ड से नवाजा गया है पूर्व मुख्यमंत्री जो झारखंड सरकार के रघुवर दास और कैबिनेट मंत्री जो CP सिंह। तो किस तरह से आप कैसे सम्मानित किया गया, कैसा प्रोग्राम था उस दिन और कैसा फीलिंग कर रहे थे उस दिन
सम्मानित पाके आप? अभी तक मेरा 10 कैसेट आ गया है। सबसे पहले मैं सातों महीना आवा तारीख मेरा ये पहला गाना था जो कि दशहरा में लॉन्च हुआ था। उसके तो बाद कैसे जाने कि इस तरह का आपको लोग सम्मानित कैसे किए, इतने बड़े ओहदे के लोग जो झारखंड के सीएम हैं, वो लोग आपको कैसे जाने? अभी आप देख रहे हैं कोविड की महामारी है। मैंने एक नया कोविड का गाना किया, आइल महामारी कैसे मचाइल तबाही, वो मैं गाना गाया तो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने मुझे बहुत सारा सम्मान नवाजा और मेरे कैसेट का उन्होंने मतलब लॉन्चिंग भी किया। तो मुझे बाबूलाल जी 3 दिन से बुकनी बरतिया जो छठ का मेरा एल्बम आया, पढ़े में पानी कमजोर, भानु प्रताप शाही जी की है, जय माँ काली, बाबूलाल जी की है। तो ये झारखंड का धरोहर है, संस्कृति है कि मैं एक छोटा कलाकार का कैसेट का विमोचन उनके हाथ में किया गया। तो ये राज्य के लिए गौरवान्वित विषय है कि झारखंड में नागपुरी बहुत ज़्यादा है और भोजपुरी जो है वो 70% लोग यहाँ पे भोजपुरी वासी हैं, लेकिन भोजपुरी के कलाकार यहाँ कम देखने को मिलता है और झारखंड के कलाकार बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो मेरे को ये कहना है कि झारखंड की संस्कृति में हम लोग दोनों मिले हुए हैं। इस संस्कृति को बचाने के लिए मैं भोजपुरी समाज को यहाँ पे लाया और भोजपुरी की एक पहचान दिलाया कि झारखंड में भोजपुरी संस्कृति को भी हमें बचाना है। लेकिन भोजपुरी में भिखारी ठाकुर जो आपके महेंद्र मिश्र जैसे जो भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले हैं, उनको सम्मान दिलाने के लिए मैंने ये द्वितीय राजभाषा के लिए रघुवर दास से मांग किया था और उन्होंने सत्सम्मान भोजपुरी को झारखंड में द्वितीय राजभाषा जी। अच्छा, एक सवाल है आपसे आशुतोष जी, क्योंकि आप बता रहे हैं उस तरह तो एक सवाल उठ रहा है, जो भी झारखंड में जो भी भोजपुरी कलाकार लोग का आगमन होता है, झारखंड में जो पिक्चर बनाते हैं या आते हैं, उसमें आपका कितना सहयोग रहता है, क्या रोल रहता है उसमें? देखिए, पिछले सरकार में माननीय रघुवर दास की सरकार में मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने फिल्म सब्सिडी के लिए IPRD विभाग से एक घोषणा किया था जिसमें कलाकारों को झारखंड आने का न्योता भी दिया था। उस समय हमने काफ़ी भोजपुरी के निर्देशकों को यहाँ पे आने के लिए आमंत्रित किया था और उन्होंने हमारे बात को माना और झारखंड में 20-25 भोजपुरी फिल्मों की अभी तक शूटिंग मैंने कराई, जिसमें बड़े भाई रवि किशन जी, मनोज तिवारी जी, बड़े भाई पवन जी, निरहुआ जी, केसारी जी ने आके यहाँ पे काफ़ी शूटिंग कराया और मैं लोकेशन उनको हैंड ओवर कराए, झारखंड के कोने कोनों में उनको ले जाने का काम किया है। साथ ही साथ मैं और आपको बताना चाहता हूँ, झारखंड के गॉडफादर है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को जितने भी कलाकार आते हैं तो मैं उनसे बिरसा मुंडा के फोटो पे माल्यार्पण कराता हूँ और उनकी संस्कृति को बताना चाहता हूँ। जी, एक और सवाल है कि मेरा कि आपका रोल मॉडल कौन है, जो जिसमें भोजपुरी के कलाकार जो आप बता रहे हैं, आपका कोई ना कोई तो हीरो होंगे, वो बताइए आपका रोल मॉडल कौन? मेरा रोल मॉडल बड़े भाई पवन जी हैं। मैं उनसे ही गायन को सीखा हूँ और उनके गानों को सुन के आज मैंने समाज के हेतु अपने गला को भी, क्योंकि सरस्वती ऐसा चीज़ है कि उसको आपको निखारना ही पड़ता है और वो खुद निकलता है। सरस्वती माँ को उस कले से मैं अपने आप को पवन जी को आदर्श मानते हुए मैंने गायकी की। और कोई हीरोइन आपके अच्छे होता, आपका काफ़ी दम लुभाता होगा कोई हीरोइन में? मुझे सबसे अच्छा पूरी हीरोइन के बारे में बोलूँगी तो मैं कंफ्यूज रहूँगा क्योंकि चलिए, ये हैं जो स्क्रीन में देख रहे हैं आशुतोष जी हैं, बता रहे हैं कि इस तरह का काफ़ी रोल रहता है, जो भी पिक्चर बनता है या कभी भी आते हैं तो कहाँ पे कैसे सेटअप करना है सारे कलाकारों को। अब मैं जानेंगे अभी तक जितने भी आप कार्यक्रम या जो भी किए हैं या आप कलाकारी दिखाए हैं, तो अभी तक आपकी उपलब्धियां कहाँ क्या रहा है, कहाँ आपको अवार्ड सम्मानित, क्या क्या उपलब्धियां रहा है? रांची विश्वविद्यालय के युवा महोत्सव में कॉलेज यूथ फेस्टिवल में मैंने प्रथम स्थान जीता था। राष्ट्रीय पुस्तक मेला जो झारखंड में लगता था, उसमें भी मैं गायन के क्षेत्र में बहुत सारे मेडल प्राइज लिया हूँ। साथ ही साथ बहुत सारे आप देखिएगा बहुत सारे ऐसे आयोजन हुआ झारखंड में, मेला जो सांस्कृतिक मेला है उसमें भी मैं अपने गायकी के माध्यम से बहुत सारे मेडल और प्राइज जीता हूँ। साथ ही साथ मेरा एक सपना था कि झारखंड में कलाकारों को सम्मान हेतु एक महोत्सव किया जाए
और मैंने भिखारी ठाकुर महोत्सव का आयोजन CMPDI मयूरी प्रेक्षागृह में करवाया था, जिसमें भोजपुरी के कलाकार और झारखंड के माननीय जो पद्मश्री मुकुंद नायक जी, साथ ही साथ झारखंड के मोनिका मंडू, मिताली घोष जैसे कलाकारों को एक मंच पे लाके और भोजपुरी के रितेश पांडे, कल्लू जी को एक मंच पे लाके हमने भिखारी ठाकुर सम्मान देने का काम किया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में केंद्र के कैबिनेट मिनिस्टर श्री अर्जुन मुंडा जी मुख्य अतिथि के तौर पे समीर उरांव जी राज्यसभा सांसद मौजूद हैं। जी, एक और सवाल है मेरा कि आप ऐसे बॉलीवुड में किस हीरो को आप ज़्यादा लाइक करते हैं, पसंद करते हैं? बॉलीवुड में मुझे अक्षय कुमार जी पसंद है, क्योंकि वो सामाजिक क्षेत्रों में भी बहुत उनका रुझान रहता है, तो मैं उनको ये मानता हूँ। जी, आप बता रहे हैं या संतोष जी है स्क्रीन में देख रहे हैं, अब मैं जानना चाहूँ क्या डिमांड आप करना चाहते हैं झारखंड सरकार से कि आपका भी भोजपुरी का यहाँ पे जिस तरह का हेमंत सोरेन है इस बार तो रघुवर दास थे, लेकिन इस बार क्या आप सुझाव सरकार को दे सकते हैं अपने स्तर से? कुछ सजेशन है आपके अंदर में तो वो सुझाव दीजिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से आग्रह करना चाहता हूं कि कोविड कालों में आपने सभी पे ध्यान दिया है, परंतु जो कलाकार हैं, जो मुख्य कलाकार होते हैं, कलाकार ऐसे चीज होते हैं जो आत्मस्वाभिमान के लिए अपने मुँह से सिर्फ कला निकालते हैं, अपने लिए स्वार्थ के लिए कुछ मानते नहीं। मैं सरकार से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि कोविड काल में आपने अभी जैसे अनलॉक किया तो उसमें सारे दुकान, फिल्म, सिनेमा हॉल, सारे पार्क खुल गया, लेकिन मैं कलाकारों के लिए मांग कर रहा हूँ कि फिर से शूटिंग की इजाज़त दिया जाए ताकि कलाकारों को 50% में ही रोजगार मिल सके। साथ ही साथ गरीब जो स्थानीय जो आपके ऐसे मानदर बजाने वाले कलाकार हैं, बांसुरी बदन के कलाकार आज भूख की स्थिति गाँव में झेल रहे हैं, लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो मैं उनसे यही मांग करना चाहता हूँ कि आप एक कलाकार के लिए अलग से पेंशन योजना बनाएं, साथ ही साथ उनको एक मुआवजा और खाद्य सामग्री का वितरण किया जाए ताकि कलाकारों को एक सम्मान मिल सके। जी, संतोष जी बता रहे हैं भुखमरी छा गए हैं, जो भी कलाकार हैं, मादर हो या फिर गाने वाले हो सब, या ढोलक जो बजाते हैं उन लोग का भी बयान आ रहा है कि भुखमरी छा गया। अपील कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं झारखंड सरकार से कि फिर राशन की मुहैया हो या पेंशन की मुहैया कराया जाए सरकार द्वारा। अब मैं चाहेंगे कि आप सबसे चहेता गाना है वो गाना थोड़ा सा हमारे V24 में तो अब मैं सीधे तौर पर आ रहे हैं एमएम सिद्दीकी जो क्रिकेट के क्षेत्र में, उनसे जानेंगे। सर, आप कब से जानते हैं इनको? बता देना चाहता हूं मैं परिचय, ये एमएम सिद्दीकी जाने माने खिलाड़ी रहे हैं अपने ज़माने में। उनसे जानेंगे कि आप आशुतोष जी को कब से जान रहे हैं, कैसे जानते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि आशुतोष हमारा छोटा भाई की तरह है, और मैं जब भी इससे मिला करता था तो ये नेतागिरी और छात्र की जो बातें किया करता था, और शुरू से ही इसके अंदर जो एक बहुत बड़ी खूबी थी वो था कि ये हमेशा समाज का सेवा किया करता था। रोड में कहीं कोई गिर गया है, इसका कोई नहीं है, ये जो कोई जान पहचान नहीं है, सारे लोग जो है देखकर हट जाते हैं, लेकिन ये जो है उस खून में लथपथ उस लड़के को उठाकर हॉस्पिटल ले जाना। इनका एक साथी है राजीव रंजन, ये दोनों लोग इतना ही समाज सेवा में लगे रहते हैं कि मैं देख करके सही माने में इनसे बहुत आकर्षित हुआ। और ये हमारा छोटा भाई की तरह है। हमारे यहाँ, मैं CMPDI में कार्य करता हूँ, हमारे यहाँ इनका एक बहुत ही अच्छा गाने का प्रोग्राम हुआ, बहुत ही बेहतरीन। और ये जो हैं अध्यक्ष भोजपुरी युवा मंच के हैं, उस समय अर्जुन मुंडा शायद चीफ गेस्ट थे, है ना, अर्जुन मुंडा जी चीफ गेस्ट थे। मेरे CMPDI के मयूरी हॉल में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम इन्होंने कराया। बहुत सारी बातें हैं, मैं कितनी इनकी तारीफ करूं ये कम है। इन्होंने बहुत सारा गाना अपना गाया है, और उस गाने में मुझे याद है कि पढ़े में बानी कमजोर कि जान तू पढ़ाई देबू का, ये गाना है इनका। दूसरा गाना है सातों बहिना आवतारी भैरव जी के साथ में। इस तरह से बहुत सारे इनके गाने हैं, और इनका जो स्वर है सही माने में सरस्वती बसती है इनके अंदर।
इतना बेहतरीन हम लोग ने भोजपुरी की दुनिया में मनोज तिवारी का जो जब संगीत सुना करते थे, और वो जो भी हैं वो रवि किशन जी हैं, पवन सिंह हैं। तो जब आज से 4-5 साल पहले, उससे भी पहले, जब मैं आशुतोष से बात करता था कि हमेशा बोलता था सिद्दीकी भैया मन करता हम लोग के गाना गाएं, भोजपुरी के दुनिया बड़ा अच्छा बा। पवन सिंह के गाना ही सुन के बहुत खुश रहते हैं, बहुत खुश। और हमरा लगा था कि भाई ये रोल मॉडल में पवन सिंह से ही ये ज़्यादा बहुत आकर्षित होकर के अपन गाना, अपन ही बहुत सारी हीरोइन बारी। जब ये रांची में शूटिंग भाई जब होला किया भोजपुरी के, तो मैं आम्रपाली, उसके बाद पाकी हेगड़े, हीरोइन जौन अक्षरा सिंह, इन लोग जितना लोग भी सब आवेला भाई भोजपुरी के दुनिया के, सबके आशुतोष मदद करेले और शूटिंग में उनका बहुत एक क्या लग रहा है सर आपका कि आशुतोष आने वाले दिन में जिस तरह का पवन सिंह जो हैं या निरहुआ हैं, तिवारी जो काफ़ी चर्चा रहता है इंडिया में, भारत में, क्या लगता है इनको कि वो भी उनके मैंने उस तरह के छा जाएंगे क्या आशुतोष जी? अतर अली जी, मैं क्या इनका तारीफ करूं, मैंने जितनी भी तारीफ करूंगा ये कम है। इनकी आवाज़ सही माने में हमें तो ऐसा लगता है कि ज़्यादा नहीं। जी आप स्क्रीन में देख रहे हैं जो हमारे बीच मौजूद हैं एमएन सिद्दीकी साहब। आप ये बताइए कि आने वाला दिन में क्या लग रहा है, आशुतोष जी कैसा डंका बजाएंगे भारत में या झारखंड में ही रह जाएंगे? देखिए, हमें तो ऐसा लगता है जब मैं इनका गाना सुनता हूँ तो सही माने में झूम उठता हूँ। इनकी जो आवाज़ है, इनके स्वर में और इनकी आवाज़ में सरस्वती बसती है और बहुत ही अच्छी आवाज़ है। जब मैं मनोज तिवारी को सुना करता था, हरि किशन को सुना करता था और बहुत सारे ऐसे गायक हैं, पवन सिंह को सुना करता था, तो कहीं ना कहीं इनकी भी आवाज़ों में वो जादू दिखता है। और आने वाले दिनों में हमें ऐसा लगता है कि आशुतोष कहीं ना कहीं, आदमी बोलता है कि अरे छा गए, तो ऐसा लगता है कि ज़रूर छा जाएंगे और बहुत ही अच्छा स्वर है इनका। अच्छा, इनका सबसे पसंदीदा गाना आपको याद होगा कि आप इनको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, कौन गाना डिमांड करते हैं कि हमारे चैनल में ये गा के सुनाएं? कौन गाना का आपका डिमांड है? कोई दिल्ली खाई से दिली तमन्ना है तो आप? नहीं, गाना तो बहुत सारा है, लेकिन जो है हम ये आशुतोष जी को ही ये बोलेंगे कि आप तो एक गाना गाइए ही। जैसे कि हमने अभी अभी कहा था कि पढ़े में बानी कमजोर कि तू जान तू पढ़ाई देबू का, ये बहुत ही अच्छा इनका गाना है। एक और गाना है सातों बहिना आवतारी भैरव जी के साथ में। लेकिन हमारा भी एक दिली ख्वाहिश है कि आज हम लोग बैठे हैं और हम लोग चाहेंगे कि ये एक अच्छा गाना अपने दिल से गाएं। हमारे साथ हमारे आकिब भी बैठे हुए हैं जो ये जो है हमारे इस डेकोर पॉइंट के जो मालिक हैं, और मैं चाहूँगा कि आकिब जी भी थोड़ी सी आशुतोष के बारे में ज़रूर कुछ कहें और उसके बाद जो है आशुतोष जी अपना मनपसंदीदा गाना गाएं। जी, अब मैं चाहेंगे कि जहाँ पे बैठे हुए, जहाँ पे इनका इंटरव्यू हो रहा है, वो उनका ऑनर से जानेंगे कैसा इसका गाना आप सुने हैं, तो कौन गाना आपको ज़्यादा आपको लुभाया है, कौन गाना आपको पसंद लगता है इनका? पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आशुतोष जी जो है एक समाज सेवक भी है और कोविड के समय भी इन्होंने बहुत लोगों की मदद की, बहुत लोगों को सहायता की, लोगों को घर घर राशन पहुँचाया, लोगों को बहुत मदद किया और एक समाज सेवक। और गाना इनका बहुत ही बढ़िया लगता है सुनने में, मैं हमेशा सुना करता हूँ इनका गाना। और इनकी सुर जो है गाने की जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है। और आने वाले डेट में और एक यंग बैच के लड़कों के लिए और यंग बैच के लिए एक इंस्पिरेशन है आशुतोष जी, क्योंकि अभी जो आप आज के डेट में मतलब जो उभरते सितारे हैं आशुतोष जी, तो मैं यही चाहूँगा कि और आगे जाए और हमारे झारखंड का नाम रोशन करें और इनके साथ हमारी ब्लेसिंग रहेगी हमेशा। ये शुभकामना इनका काफ़ी मिलता है और कभी भी इनका सोशल मीडिया में गाना पोस्ट होता है, इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप या फेसबुक में, काफ़ी शुभकामना, बधाइयाँ, दुआ भी मिलता है आशुतोष जी को। और क्योंकि मिलना भी लाजमी है, क्योंकि यह इनका गाना इस तरह का है कि इसका कंठ से निकलता है इसका गाना। तो मैं चाहेंगे कि V24
तो सामने एक गाना सुनाइए सर, कि आपका भी गाना को भी और हम लोग भी अब अच्छा से। सही है, हम लोग एक पसंदीदा गाना इनका सुनना चाहेंगे। बहुत ही खुशी की बात है। जान मारे तोहरी जवनिया हो, सीना पे डाल लो हनिया हो। जान मारे तोहरी जवनिया हो, सीना पे डाल लो हनिया हो। जियते जान तुम आई देबू का, पढ़े में बानी कमजोर, पढ़े में बानी कमजोर, ये जान तू पढ़ाई देबू का। क्या बात? पढ़े में बानी कमजोर, ये जान तू पढ़ाई देबू का। बहुत अच्छा। अरे जान मारे तोहरी जवनिया हो, सीना पे डाल ओढ़निया हो। जान मारे तोहरी जवनिया हो, सीना पे डाल ओढ़निया हो। जियते जान तुम आई देबू का, पढ़े में बानी कमजोर, ये जान तू पढ़ाई देबू का। पढ़े में बानी कमजोर, ये जान तू पढ़ाई देबू का। वाह, बहुत अच्छा भाई, मुबारक है। आप बताइए। बहुत अच्छा। हम आप जो देख रहे हैं हमारे स्क्रीन में, जो भोजपुरी गाना के कलाकार हैं, उनसे जानेंगे कोरोना काल में आपका कोई गाना है क्या, या जिस तरह का कोरोना काल काफ़ी त्योहारों को डिस्टर्ब किया है लोगों को, हालांकि रौनक को कम किया है लेकिन हौसला को तोड़ा नहीं है। क्या आप कुछ हौसला अफजाई कर रहे हैं कुछ कांवड़ लोगों की, कि सावन नज़दीक है, बेघर जाते हैं लोग, इस बार क्या रहेगा? और कुछ आपका तरफ से कुछ गाना लॉन्च किए हैं क्या, वो गाना? अभी मेरा सावन को लेके बहुत सारे भक्त चिंतित हैं कि कोरोना महामारी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ 2024 के सभी चैनल के जितने भी श्रोता हैं उनको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप दिल से पूजा कीजिए, आपके पास भगवान बैठे रहें। तो मेरा एक गाना आ रहा है बोल बम का, सबके बलम देवगर जावतारे, संत पोला नारियल लावतारे। पार्वती जी के जैसन हम दुल्हा पाए हैं। क्या बात? अरे उहे चुड़िया ले यहाँ बलमवा जैसन, रिंकिया के पापा लाए। बहुत अच्छा, बढ़िया। उहे चुड़िया ले यहाँ बलमवा जैसन, रिंकिया के पापा लाए हैं। कि बाबा भोले दानी दी है आके आशीर्वाद हो। बहुत अच्छा। उनकी कृपा से बाटे घर अंगना आबाद हो, कि उनके आशीष धन से हम लक्ष्मी पाए हैं। उहे चुड़िया ले यहाँ बलमवा जैसन, रिंकिया के पापा लाए। क्या बात? उहे चुड़िया ले यहाँ बलमवा जैसन, रिंकिया के पापा लाए हैं। बहुत अच्छा, बढ़िया, क्या बात, बहुत अच्छा।